बोर्ड पर 6 रन, 2 विकेट गिर चुके थे। 209 रनों का पीछा करना था। लगभग किसी भी दूसरी टीम के लिए यह गेम खत्म था। बस एक औपचारिकता, खिलाड़ी हाथ मिलाते भीड़ घर चली जाती। लेकिन ये कोई आम टीम नहीं है, ये टीम इंडिया है। और जब आपके पास क्रीज पर एक पॉकेट रॉकेट डायनमो और एक 360 डिग्री फिनोम हो तो असंभव सिर्फ एक सुझाव होता है। रन चेज लगभग खत्म हो चुका था। भारत 6 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में था। न्यूजीलैंड द्वारा रखे गए विशाल लक्ष्य के सामने खड़ा था। स्टेडियम में सन्नाटा था। हर डॉट बॉल के साथ उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लेकिन फिर विरोध की एक फुसफुसाहट, प्रतिभा की एक झलक, एक क्रूर लुभावनी जवाबी हमला जिसने पूरे देश को चौंका दिया और विरोधी टीम को अविश्वास में डाल दिया। यह एक बड़ी जीत की कहानी है, 2 आदमियों की कहानी जिन्होंने एक निराशाजनक स्थिति को इतिहास के सबसे शानदार T20 इंटरनेशनल चेज में से एक में बदल दिया। तूफान से पहले कीवी टीम में शांत आत्मविश्वास था। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की तेज रोशनी में न्यूजीलैंड ने ऐसी बैटिंग की जो हर तरह से मैच जीतने वाली लग रही थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के कहने पर पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने शुरुआती झटके को झेला और एक बहुत बड़ा टोटल बनाया। इसकी शुरुआत एक तेज ओपनिंग पार्टनरशिप से हुई। डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट ने तेजी से शुरुआत की। सिर्फ पहले 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों पर इरादे के साथ हमला किया। यह साफ कर दिया कि वे एक बड़ा स्कोर बनाने आए हैं। हर्षित राणा की एक धीमी गेंद ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा। कॉनवे को 19 रन पर आउट किया, लेकिन माहौल बन चुका था। इस मोमेंटम को विस्फोटक सचिन रविंद्र ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेली। भले ही दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे। वरुण चक्रवर्ती ने टिम सीफर्ट को 24 रन और कुलदीप यादव ने ग्लेन फिलिप्स को 19 रन और खुद रविंद्र को आउट किया। लेकिन रन रेट कभी भी खतरनाक लेवल से नीचे नहीं गया। ठीक जब लग रहा था कि भारत उन्हें 200 से कम के टोटल पर रोक देगा, जब कीवी टीम 6 विकेट खोकर 161 रन पर थी, कप्तान मिशेल सेंटनर ने एक शानदार पारी खेली। उनकी आखिरी ओवरों की जवाबी पारी जबरदस्त थी। सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 47 रन, जिसे जैक फाउल्क्स ने आखिरी ओवरों में सपोर्ट किया, ने न्यूजीलैंड को आगे बढ़ाया। उन्होंने आखिरी 3 ओवरों में 47 रन बटोरे और 6 विकेट पर 208 रन के विशाल स्कोर पर खत्म किया। यह एक पहाड़ जैसा टारगेट था। यह चेज सिर्फ मुश्किल नहीं था, यह ऐतिहासिक था। इसके लिए भारत को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने सबसे बड़े सफल रन चेज में से एक करना होता। स्टेज तैयार था, चुनौती सामने थी। न्यूजीलैंड के पास यह मानने का हर कारण था कि मैच उनका है। भारतीय टीम की चेज की शुरुआत धमाकेदार नहीं, बल्कि लड़खड़ाते हुए हुई। घरेलू दर्शकों की दहाड़ जल्दी ही घबराहट भरी फुसफुसाहट में बदल गई। 209 रन के टारगेट के लिए एक ठोस शुरुआत की जरूरत थी। भारत को इसका उल्टा मिला। सिर्फ 7 गेंदों के अंदर उनकी चेज पूरी तरह से बिखर गई। सबसे पहले संजू सैमसन आउट हुए। टीम में वापसी करने और खुद को साबित करने के मौके के साथ वह पहले ही ओवर में मैट हेनरी के हाथों आउट होने से पहले सिर्फ 6 रन बना पाए। दबाव तुरंत बढ़ गया। अगले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा थे, जो पहले T20 इंटरनेशनल के हीरो थे, लेकिन वो गोल्डन डक पर आउट हो गए। उन्हें जैकब डफी ने आउट किया। 6 रन पर 2 विकेट। स्कोरबोर्ड निराशा की तस्वीर दिखा रहा था। दोनों ओपनर आउट हो चुके थे। जरूरी रन रेट बढ़ रहा था और न्यूजीलैंड के गेंदबाज जोश में थे। उन्हें जीत की महक आ रही थी। यह संकट का पल था, वह पल जहां अक्सर मैच हार जाते हैं। सभी विकेट हाथ में होने पर भी 10 से ज्यादा रन प्रति ओवर का पीछा करना मुश्किल होता है। 2 विकेट खोकर 6 रन से यह एक कल्पना जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चेज शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, या कम से कम हमने तो यही सोचा था। निराशा की गहराइयों से एक हीरो सामने आया। ईशान किशन जब क्रीज पर आए तो स्कोरबोर्ड मुश्किल में दिख रहा था, लेकिन उनके अंदर दबाव को लेकर एक बेपरवाह रवैया था। नेशनल टीम में वापसी के बाद इस शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज ने तय किया कि बचने का एकमात्र तरीका हमला करना है, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद निडर आधुनिक T20 बैटिंग का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पूरे खेल का रुख ही पलट दिया। उन्होंने सेटल होने में समय नहीं लिया। उन्होंने गेंद देखी और उसे मारा जरूर से। न्यूजीलैंड के गेंदबाज, जो कुछ ही देर पहले हावी थे, अचानक उनके पास कोई जवाब नहीं था। किशन ने एक शानदार जवाबी हमला किया और सिर्फ 21 गेंदों में कीवी टीम के खिलाफ किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज 50 बनाई।
उन्होंने पावर हिटिंग के जबरदस्त प्रदर्शन से अटैक को तहस नहस कर दिया। अपनी पारी में 11 चौके और 4 बड़े छक्के लगाए। मैट हेनरी के एक ओवर में 21 रन बने। ये सिर्फ रीबिल्डिंग नहीं थी, ये तो तबाही थी। दूसरे छोर पर उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव सिर्फ हैरानी से देख रहे थे। बाद में उन्होंने मजाक में कहा कि वह लगभग गुस्सा थे कि किशन उन्हें स्ट्राइक नहीं दे रहे थे। मैच के बाद इंटरव्यू में स्काई ने कहा, मुझे नहीं पता कि ईशान ने लंच में क्या खाया था। मैंने 2 विकेट पर 6 रन के स्कोर पर किसी को इस तरह से बैटिंग करते कभी नहीं देखा। किशन के जबरदस्त हमले ने यह पक्का किया कि शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद भारत ने पावर प्ले में 2 विकेट पर 75 रन बनाए। जब वो आखिरकार आउट हुए इश सोढ़ी की गेंद पर कैच आउट, तो उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन बनाए थे। स्टेडियम में मौजूद लोगों ने उन्हें खड़े होकर तालियां बजाईं जब सूर्य कुमार यादव उनके पास आए और उन्हें गले लगाया। किशन ने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने पूरा माहौल ही बदल दिया था। उन्होंने एक निराशाजनक स्थिति को सबसे अविश्वसनीय जीत में से एक के लिए एक मंच में बदल दिया। भारत अब 3 विकेट पर 128 रन पर था और असंभव लग रहा लक्ष्य अचानक उनकी पहुंच में लगने लगा। जब ईशान किशन ने आग लगाई तो अब मास्टर की बारी थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें कई लोग खराब फॉर्म में मान रहे थे, 23 पारियों में एक भी T20 इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए थे। उन्होंने सावधानी से शुरुआत की थी, किशन की आतिशबाजी में उनका साथ दे रहे थे, लेकिन किशन के आउट होने के बाद स्काई ने गियर बदल दिया। यह सूर्य कुमार की आम पारी नहीं थी जिसमें वो अजीबोगरीब स्कूप शॉट खेलते हैं। यह एक कप्तान की पारी थी जिसमें समझदारी और कंट्रोल वाली आक्रामकता का मिश्रण था। अपनी पत्नी की सलाह मानकर की समय लो, स्काई ने अपने खास शॉट्स खेलने से पहले एक नए शांत अंदाज में खेला और उन्होंने वाकई कमाल कर दिया। उनकी 50 सिर्फ 23 गेंदों में पूरी हुई और इस मील के पत्थर के साथ ही रनों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स लगाए, जिसमें 9 शानदार चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। किशन यादव की पार्टनरशिप ने सिर्फ 49 गेंदों में 122 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया था। जैसे जैसे स्काई ने तेजी पकड़ी, जो चीज एक समय पहाड़ जैसा लग रहा था अब एक छोटी सी पहाड़ी जैसा लगने लगा। वह पूरी तरह से कंट्रोल में थे, एक अनुभवी कंडक्टर की तरह रन चेज को मैनेज कर रहे थे। जब उन्होंने 468 दिनों में अपनी पहली 50 के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपना बल्ला आसमान की ओर उठाया, तो यह एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत और सामूहिक जीत का पल था। वह सिर्फ 37 गेंदों में शानदार 82 रन बनाकर नाबाद रहे। एक ऐसी पारी जिसने आलोचकों को चुप करा दिया और उनकी टीम को एक यादगार जीत के करीब पहुंचा दिया। जब सूर्य कुमार यादव पूरे फॉर्म में थे तो नतीजा पहले से ही तय था। क्रीज पर उनका साथ देने आए पावरफुल शिवम दुबे, जिन्होंने यह पक्का किया कि मैच की रफ्तार धीमी न हो। दुबे ने एकदम सही सपोर्टिंग रोल निभाया और थके हुए न्यूजीलैंड के अटैक पर अपनी पावर हिटिंग से हमला किया। सिर्फ 18 गेंदों में तेजी से 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साथ मिलकर यादव और दुबे ने बचे हुए टारगेट को मजाक बना दिया। फील्डर इधर उधर बिखरे हुए थे, बॉलर का मनोबल गिर गया था और इंडियन डगआउट खुशी से झूम रहा था। जो कभी एक तनावपूर्ण चेज था वह अब पार्क में टहलने जैसा आसान हो गया था। जीत के रन एक आसान सिंगल से आए, लेकिन जीत का तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारत ने सिर्फ 15.2 ओवर में 209 रन का टारगेट चेस कर लिया और 7 विकेट से जीत हासिल की, जिसमें 28 गेंदें बाकी थीं। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट था। यह T20 इंटरनेशनल इतिहास में भारत के सबसे बड़े सफल रन चेज में से एक था और 200 से ज्यादा के टारगेट का पीछा करते हुए किसी फुल मेंबर देश के लिए सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें सबसे ज्यादा गेंदें बाकी थीं। यह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी जिसने T20 वर्ल्ड कप से पहले एक साफ मैसेज दिया। यह एक यादगार वापसी थी जो इस बात का सबूत है कि यह भारतीय टीम किस तरह की निडर क्रिकेट खेलना चाहती है। अगर आपको नामुमकिन चेज, शानदार काउंटर अटैक और प्योर क्रिकेटिंग ड्रामा देखना पसंद है तो लाइक बटन दबाना और ज्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने सभी क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करना न भूलें, जिन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि T20 क्रिकेट में कोई भी गेम सच में कभी खत्म नहीं होता। 6 विकेट पर 2 रन की निराशा से लेकर 4 ओवर बाकी रहते हुए रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीत तक, यह मैच 2 बातों के लिए याद रखा जाएगा। पहला, ईशान किशन की जबरदस्त हिम्मत, जिन्होंने अपनी टीम को डूबने नहीं दिया और पूरी तरह से आक्रामक पारी खेली। और दूसरा, कप्तान सूर्य कुमार यादव का शानदार फॉर्म में वापसी, जिन्होंने ग्रेस और पावर के मिश्रण से अपनी टीम को जीत दिलाई। इस जीत से भारत ने 5 मैचों की सीरीज में
2-0 की मजबूत बढ़त बना ली, लेकिन यह सिर्फ जीत के कॉलम में एक और जीत से कहीं ज्यादा था। यह इरादे का प्रदर्शन था। यह साबित करता है कि जब वे मुश्किल में होते हैं तब भी उनके पास ऐसे खिलाड़ी और सोच है जो सच में असाधारण काम कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ताज़ा क्रिकेट अपडेट और मैच विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।